आप हमें सिखाएंगी गोश्त का अचार। ये मेरी नानी की रेसिपी है और उधर उनका कॉन्सेप्ट ये था जो वो मुझे बताती थी कि भाई पुराने ज़माने में जो है वो फ्रिज वगैरह नहीं होता था इतना आम, तो ईद आए बकरा ईद जैसे तो फिर हम गोश्त को कैसे सेव कर सकते हैं। तो ये मेरी पूरा साल चलता था बेटा? 6 महीने तक तो ऑलमोस्ट चल सकता है। बस ये कि उसमें आप झूठा चमचा और ये सब ज़रा जैसे अचार का हम ख्याल करते हैं, बिल्कुल बस उस तरीके से करते हैं। चलिए मेरा भूख लग गई है, चलिए तो आप हमें सिखाइए ताकि फिर हम आपका मज़े का अचार खाएं, ट्राई करें। आइए। अच्छा, इसके लिए मैंने लिया है आधा किलो बोनलेस बीफ, ठीक है, हाफ केजी बोनलेस बीफ, ठीक है। और ये 1 कप के करीब ही सिरका है, ठीक है। 1 कप विनेगर, वाइट विनेगर, ठीक है। ये मैंने लहसुन अदरक पीसा है, लेकिन ये भी मैंने पानी में नहीं पीसा है, सिरके में ही पीसा है, ठीक है। पानी का इसमें एक कतरा नहीं जाएगा, पानी एक कतरा नहीं जाएगा। और ये अदरक लहसुन भी जो पीसा है ना, ये सिरके में ही पीसा। और कितना लिया था बेटा अदरक लहसुन? ये होगा 4 से 5 टेबल स्पून, क्योंकि वो उसके नीचे सिरका थोड़ा और है तो ज़रा क्वांटिटी। तो दोनों को साथ पीस लिया? जी, ठीक है। दोनों को अदरक साथ लहसुन दोनों मिला के आधा कप तो होगा? जी, आधा कप होगा और सिरके में पीसा, ठीक है। और इसके लिए खास सरसों का तेल यूज होगा। अच्छा, सरसों के तेल? अगर मुझे नहीं पसंद सरसों का तो तेल फिर आप नॉर्मल ऑयल किसी में भी बनाना। और ऑयल 1 पाव? जी, एक पाव तेल। और तेल जरा ऊपर खड़ा रहेगा ना, हाँ, वरना फिर अचार हो जाता है। सही। और गोश्त कितना लिया? गोश्त आधा किलो है, ठीक है। नमक हस्बे ज़रूरत होगा। नमक। पिसा गरम मसाला है, पिसा हुआ गरम मसाला 1.5 टीस्पून, ठीक है। और ये है कुटी हुई मिर्च भी है इसमें और पिसी हुई मिर्च भी है मिक्स। कितनी? ये है 2 टीस्पून है, ठीक है, यानी 1 वो, ठीक है। और ये 1 टीस्पून जो है ना वो कुटा हुआ धनिया, पिसा हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा बारीक। हाँ, मैं समझ रही हूँ, दरदरा सा धनिया के मुंह में भी ना आए और बिल्कुल पाउडर फॉर्म भी। और इसके लिए हम लोग खास लकड़ी का जो है ना वो स्पून यूज़ करते हैं, मेटल नहीं यूज़ होता, कोई लोहे की कोई। ये पॉइंट याद रखिएगा, निदा ने जो बताया है कि इस गोश्त के अचार की बहुत सारी ख्याल रखने वाली चीज़ें। एक तो ये बनता सिरके में, इसमें 1 ड्रॉप पानी नहीं जाएगा। दूसरी बात, अदरक लहसुन भी सिरके में पिसेगा। प्लस कोई भी चीज़ इसमें रह गई हो प्याले में, अगर आपको खंगालना है तो वो भी आप सिरके में खंगालेंगी, पानी का 1 ड्रॉप नहीं जाएगा। और तीसरी चीज़ जो वेरी इंपॉर्टेंट, लकड़ी का चम्मच यूज़ होगा, स्टील का या वो एल्यूमिनियम के चम्मच या स्पैचुला, कुछ यूज़ नहीं होंगे लकड़ी का। अब ये तो आपने हमें इंग्रेडिएंट बता दिया, अब इसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है? बस अब हम इसको बनाने के लिए चलते हैं। अच्छा, ये पकेगा अचार और सरसों के तेल में पकेगा, ठीक है। और अगर नहीं पसंद है सरसों का तेल तो आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और कितनी देर पकेगा? कि 2-2.5 घंटे लेता है। अच्छा, इतना टाइम लगता है? तो बेटा मुझे एक बात बताओ, 2-2.5 घंटे में तो गोश्त बिल्कुल रेशा हो जाएगा, तो ऐसे ही होना चाहिए? मतलब बहुत हार्ड भी नहीं रहना चाहिए और बिल्कुल टूटना भी नहीं चाहिए। तो वो थोड़ा बिल्कुल हल्के हाथ से जो है वो उसको चलाते हैं और तेल भी ऊपर आ जाए अच्छे से, ठीक। सब धीमी आंच पे। अच्छा, इसमें हरी मिर्चें नहीं जाती? कुछ नहीं, ना हरी मिर्चें, ना हरा धनिया, ना प्याज, ना टमाटर, कुछ नहीं। चलिए चलते हैं अब हमको। हाँ, आप बोले लो बेटा, मैं आपको हेल्प कर। अब हम सबसे पहले जो है ना इसके अंदर ये ऑयल डालेंगे, ठीक है। ये ऑयल जब गर्म हो जाएगा ना अच्छे से, फिर हम इसमें जो है वो डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट जो हमने पीस के रखा हुआ है। सबने पहले 1 कप सरसों का तेल डाल दिया और बहुत जरा से इसको गर्म कर। तो ये थोड़ा गर्म ज़्यादा हो जाता है तो फ्लेम ऑफ करके ना फिर जो है ना वो मसाले डालेंगे, वरना एकदम ये बबलिंग शुरू कर देता है और तो मसाले भी जल जाएंगे। बिल्कुल, मसाले भी जल जाएंगे और एकदम बबलिंग स्टार्ट होती तो फिर अपने हमारे ऊपर भी आ सकते हैं। तो फ्लेम ऑफ करके फिर मसाले डालें। लेकिन आपकी नानी ने जो अम्मी को सिखाया था वो सरसों के तेल में ही था। सरसों के तेल, पुराने लोग सरसों का तेल इस्तेमाल करते जी। और ये एक्चुअली जो अचार है ये एज अ प्रिजर्वेशन का तरीका है गोश्त का। जाहिर बात है गरीबों के घर में भी फ्रिज नहीं है, क्या करेंगी बेचारे। तो ये ज़बरदस्त सी चीज़ है जो हमारे C क्लास और D क्लास वाले लोग प्रोग्राम की शौक से देखते हैं, उनके लिए तो आइडियल है ये।
जब गोश्त आपके वहाँ ज़्यादा आ जाए आप अचार बना के सेव कर लें, तो फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। नहीं फ्रिज में रख दो। नहीं, अब जैसा किसी के हाँ, घर नहीं, फ्रिज नहीं नहीं है, रख- बाहर पड़ा है, बाहर। बस हवा वाली जगह हो जैसे, उधर आप रख दीजिए। और पानी बिल्कुल ना पानी जाए, बिल्कुल चम्मच भी कोई झूठा वूठा ना नहीं, जाए। ठीक, बिल्कुल भी नहीं। तेल अच्छे से गर्म हो गया, मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया। ठीक ठीक है। अब मैंने ये जो लहसुन अदरक का पेस्ट रखा था, इसमें ही मैं ये सारे मसाले जो ना वो अदरक लहसुन आधा कप जो पीसा है मिक्स करके उसमें सारे मसाले जा रहे हैं। 2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टीस्पून भर के धनिया, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं, 1 टीस्पून चिली पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, और नमक हल्दी का। कितना नमक, मैंने तो लिया है 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून। 1.5 टीस्पून भर के नमक। बस ये सब चीज़ें अब हम इसमें ठीक है, ऐड कर देंगे इसमें। अच्छा, सारे मसाले अदरक लहसुन साथ डाल देंगे। और जब ये भुन जाएगा फिर हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे। ठीक, और कितनी देर भूनना है? बस ज़रा सा तेल ज़रा ऊपर आ जाए ठीक, इसका। और वो बबल्स जाने बबल्स लगते हैं। आने ठीक है, इसको अब आपने सरसों का तेल गरम किया, उसमें आपने आधा कप भर के अदरक लहसुन और सारे मसाले डाल दिए जो कि आपने अदरक लहसुन सिरके में पीसा था, वो सब कुछ डाल दिया। मसाले डाल के इसको अच्छी तरह आपको भूनना है जब तक कि तेल ऊपर आ जाए और बबल्स आने लगे। फिर हम इसमें जो है वो गोश्त बीफ डाल, फिर इसमें बीफ जाए, और बोनलेस बीफ है। बोनलेस बीफ का बनेगा। अच्छा, देखें ज़बरदस्त सा इसमें मसाला देखिए- भून गया है, बबल्स आ गए हैं। बस अब हम इस पॉइंट पे ना गोश्त ऐड कर देंगे और ठीक। फिर बिल्कुल धीमी आंच कर देंगे इसकी, अच्छा, और सिरका ऐड कर देंगे। अच्छा, सिरका भी इसी का डाल जब देंगे। गोश्त डाल देंगे थोड़ा सिरका ऐड करेंगे, अच्छे से चला के और धीमी आंच पे छोड़ देंगे। ओके, और पानी ना नहीं तो सब पानी नहीं, ठीक, ठीक है, मैं ऐड कर मतलब ये जो भी गोश्त गलेगा ये सिरके से ही सिरके से गलेगा। करेंगे। जब भी ये फिर लॉन्ग टर्म चलेगा। हाँ, आधा किलो बीफ बोनलेस जा रहा है। अच्छा, एक और गोश्त की चीज़ मैं बताना भूल गई थी, वो ये कि गोश्त जो है ना हमने धो के अच्छे से छन्नी में करके रख दिया था मैंने सुबह से। अच्छा, ठीक है, गोश्त का भी पानी इसमें नहीं रहा। ये लिखें प्लीज, ठीक है। गोश्त को अच्छी तरह से धो के सुबह से छन्नी में रख दिया था ताकि उसमें एक ड्रॉप गोश्त का भी पानी ना रहे। ये अब इसमें बस सिरका ऐड कर देंगे। ये 1-1.5 कप सिरका चला गया। ये अच्छा खूब खट्टा होगा, जैसे अचार होता है ना हाँ, खट्टा सा, ये वैसी ऐसा बात होगा। अब ये आप दाल चावल के साथ सर्व करें या आप जो है वो जिस आइटम के साथ हाँ। आप खाते हैं, साफ्तान है, सुबह पूरी, नाश्ते में पराठा, खाएं पराठे के साथ, पराठों या के साथ बहुत अच्छा लगता है। बस अब हम इसको धीमी आंच पे छोड़ देंगे। ठीक, धीमी आंच अब पे बीच इसको बीच हम- में जैसे थोड़ा थोड़ा आके चला लिया ताकि ठीक है, गोश्त वेरी लगे। बात। धीमी आंच पे आप इसको 2-2.5 घंटे छोड़ेंगे, थोड़ी थोड़ी देर बाद बीच में आएंगे और आप आके इसको हिला के चेक करते रहेंगे। तो जब तक ये तैयारी पे आता है हम चलते हैं अपने निदा के ड्राइंग रूम की तरफ, चल के थोड़ी चिट चैट करते हैं। आएंगी तो आपको पसंद आए, देखें इंशाल्लाह अच्छा इंशाल्लाह। मज़ा आए आपको। क्या खुशबू है निदा, अच्छी लगी आपको? डूंगे ही चलते। जबरदस्त। अच्छा, इसका टेक्सचर ऐसे ही होगा? जी बिल्कुल ऐसे ही होगा, बिल्कुल भुना भुना सा भी हो गया, ये मसाला भी है, भुना हुआ भी है और तेल भी। बहुत मज़े का है, लेकिन मुझे खट्टा ज़्यादा लग रहा है। तो ऐसे ही होता है, खटाई ज़्यादा होती है। ज़्यादा होती है। है बहुत, इसको दाल चावल, आपको इतना सब करने की क्या ज़रूरत थी, दाल चावल बनाती। ये जो गोश्त का अचार है ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत डिफरेंट रेसिपी है। मुझे खट्टा लग रहा है इसलिए कि
इन्होंने सिंथेटिक विनेगर यूज़ किया है। आप लोग दिट्टू कंपनी का विनेगर यूज़ कीजिएगा, उसमें खटास नहीं आती।